हेलो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा हमारी मर्जी से नहीं बल्कि किसी और चीज से चल रहा होता है। वो कुछ है हमारा अवचेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड। फ्रेंड्स, आपका मन एक स्टेज की तरह है। सतह पर है आपके विचार, आपके फैसले, आपके काम, लेकिन पर्दे के पीछे एक निर्देशक काम कर रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। और वैज्ञानिक कहते हैं हमारे 95% काम, हाँ 95%, उसी निर्देशक की पुरानी स्क्रिप्ट से चलते हैं। तो सवाल है, क्या आप अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हैं या किसी और ने बहुत पहले लिख दी थी? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिखाती है कि इन स्क्रिप्ट्स को दोबारा लिखा जा सकता है। बुक का नाम है माइंड स्क्रिप्ट्स, एनएलपी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना। राइटर है डॉक्टर एमियट। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो अपनी जिंदगी पर पूरी तरह कंट्रोल में है, लेकिन सच्चाई यह है कि कॉन्शियस माइंड सिर्फ हिमशैल की नोक है। इसके नीचे एक महासागर है, सबकॉन्शियस, जो हमारी हर प्रतिक्रिया और निर्णय को प्रभावित करता है। डॉक्टर एमियट कहते हैं अवचेतन उपजाऊ मिट्टी की तरह है। जो भी बीज आप बार बार बोते हैं वही उगता है। अगर आप बार बार कहते हैं मैं अनलकी हूं, तो आपका अवचेतन उस स्क्रिप्ट को सच बना देता है। पर अगर आप कहते हैं मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, तो वही आपका व्यवहार और हकीकत बन जाती है। कार्ल जंग का मशहूर कथन याद रखिए, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते, ये आपके जीवन को निर्देशित करेगा और आप इसे भाग्य कहेंगे। एक हफ्ते तक अपने विचारों को ऑब्जर्व कीजिए। कौन सी स्क्रिप्ट्स बार बार दोहरा रहे हैं? क्या वो आपको एम्पावर करती है या लिमिट? अगर सबकॉन्शियस मिट्टी है तो बिलीफ्स बीज है। हमारे हर एक्शन, इमोशन और रिजल्ट के पीछे कोई ना कोई बिलीफ होता है, जो या तो बचपन में इंस्टॉल हुआ या बार बार के अनुभवों से बना। एम्पावरिंग बिलीफ्स कहते हैं मैं हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता हूं। लिमिटिंग बिलीफ्स कहते हैं मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। हेनरी फोर्ड ने कहा था, चाहे आप सोचे कि आप कर सकते हैं या सोचे कि आप नहीं कर सकते, आप सही हैं। इन बिलीफ्स को बदलने के लिए एनएलपी हमें सिखाता है कि बिलीफ्स फैक्ट नहीं है, वो सिर्फ मेंटल पैटर्न्स है जिन्हें रीफ्रेम किया जा सकता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता है कि ये बिलीफ्स वाइब्रेशंस भेजते हैं जो मिलते जुलते अनुभव अट्रैक्ट करते हैं। आज एक लिमिटिंग बिलीफ लिखिए और उसे पॉजिटिव में बदलिए। मैं असफल हूं, हर असफलता मुझे सिखाती है। भावना के साथ रोज दोहराइए। अब बात करते हैं उन 2 टूल्स की जो आपकी स्क्रिप्ट को सचमुच रिराइट कर सकते हैं, एनएलपी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एनएलपी मन की भाषा है। ये आपके विचारों और भावनाओं को रीप्रोग्राम करने की प्रैक्टिकल टेक्निक्स देता है, जैसे एंकरिंग, रीफ्रेमिंग, अफर्मेशंस। एलओए कहता है समान समान को आकर्षित करता है। आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, वैसी ही एनर्जी दुनिया में भेजते हैं और वही अट्रैक्ट करते हैं। तो एनएलपी मन को प्रोग्राम करता है और एलओए ऊर्जा को, और जब दोनों मिलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन अटूट हो जाता है। एक एफर्मेशन लिखिए, मैं आत्मविश्वास विकिरण करता हूं। अब आंखें बंद करें और उस आत्मविश्वास को महसूस करें। बस यही से शुरुआत होती है। शब्द केवल शब्द नहीं है, वे आपके अवचेतन के लिए आदेश है। अगर आप बार बार कहते हैं मैं थक गया हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है कि आप थके हैं। कहिए मैं पुनः एनर्जेटिक हो रहा हूं। आपका दिमाग और शरीर दोनों उसी हिसाब से रिएक्ट करेंगे। एनएलपी सिखाता है मुझे करना है, दबाव देता है। मैं करना चुनता हूं, शक्ति देता है। एक नकारात्मक वर्ड जो आप अक्सर बोलते हैं, उसे बदलिए। मैं नहीं कर सकता, मैं सीख रहा हूं कि कैसे करना है। क्या आपने कभी कोई गाना सुना और तुरंत कोई पुरानी याद आ गई? वो है एंकरिंग का कमाल। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में आप अपनी भावनाओं के लिए खुद के एंकर्स बना सकते हैं।
जैसे आत्मविश्वास महसूस करते वक्त अपनी कलाई को छूना। धीरे धीरे वो टच उस भावना को ट्रिगर करेगा मांग पर। इससे आप खुद को इंस्टेंटली कॉन्फिडेंट मोड में डाल सकते हैं। एक मेमोरी चुनिए जब आप बहुत सफल महसूस कर रहे थे। वो भावनाएं महसूस कीजिए और उसी वक्त एक फिजिकल एंकर लगाइए, जैसे अंगूठा और उंगली साथ दबाना। अब हर जरूरी पल में उस एंकर का इस्तेमाल कीजिए। विजुअलाइजेशन मतलब अपनी कल्पना से हकीकत का रिहर्सल। ओलंपिक एथलीट्स भी ऐसा करते हैं। दौड़ से पहले हर कदम को मेंटली रिहर्स करते हैं। मस्तिष्क उसे रील मानता है। आइंस्टाइन ने कहा था, कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। हर सुबह 5 मिनट अपने गोल को ऐसे विजुअलाइज कीजिए जैसे वो पहले ही सच हो चुका है। उसे महसूस कीजिए ग्रैटिट्यूड के साथ। इरादा है वो आग जो हर स्क्रिप्ट को एक्टिवेट करती है। इरादा सिर्फ इच्छा नहीं है, ये एक स्पष्ट निर्णय है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, जहां फोकस जाता है वहां ऊर्जा बहती है। तो विजुअलाइज करने से पहले इंटेंशन बोलिए, मैं अपनी ग्रोथ के लिए सही अवसर आकर्षित कर रहा हूं। फिर उस पर यकीन कीजिए। हमारे साथ क्या होता है उससे ज्यादा मायने रखता है कि हम क्या अर्थ देते हैं। एनएलपी सिखाता है, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स फीडबैक। वेन डायर कहते हैं, जब आप चीजों को देखने का तरीका बदलते हैं तो जिन चीजों को आप देखते हैं वो बदल जाती है। जब भी कोई सेटबैक आए पूछिए, इसका और क्या मतलब हो सकता है। आपका एनर्जी इंस्टेंटली बदल जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता, ये रोज के छोटे रिचुअल से बनता है। मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड के साथ अफर्मेशंस बोलिए। 3 मिनट विजुअलाइजेशन। डे टाइम स्ट्रेस आए तो रीफ्रेमिंग कीजिए। मीटिंग से पहले सक्सेस इमेजिन कीजिए। नाइट ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए। गोल विजुअलाइज कीजिए। सोने से पहले सबकॉन्शियस सबसे रिसेप्टिव होता है। 21 दिन तक ये कीजिए और रिजल्ट्स खुद महसूस होंगे। हम जिंदगी का रोल निभाते निभाते भूल जाते हैं कि स्क्रिप्ट राइटर भी हम ही हैं। एनएलपी मींस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आपको कलम देता है। एलओए मींस लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ऊर्जा देता है। अब लिखिए वो स्क्रिप्ट जो आप चाहते हैं। अवेयरनेस, रीप्रोग्रामिंग, इंटीग्रेशन, यही ट्रांसफॉर्मेशन के 3 पिलर्स हैं। अपनी नई स्क्रिप्ट लिखिए। मैं आत्मविश्वासी हूं, समृद्ध हूं और उद्देश्य के साथ जी रहा हूं। इसे रोज पढ़िए, ऐसे जिए जैसे ये सच है। दोस्तों, याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस सुन रहा है और ब्रह्मांड हमेशा प्रतिक्रिया देता है। तो आज से अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखिए, क्योंकि सबसे महान कहानी जो आप कभी लिखेंगे वो आपकी खुद की जिंदगी है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और शानदार किताबों की समरीज के लिए रीडर्स ब्रांच को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंस्पायरिंग किताब के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, ओनली ऑन रीडर्स ब्रांच।